या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को छठे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन और माता दुर्गा के छठे अवतार कात्यायनी माता की कथा, उनका स्वरूप और उनका प्रिय रंग, प्रिय फल फूल, प्रिय भोग और पूजा में उपयोग होने वाले जरूरी मंत्रों द्वारा आज की पूजा की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि के अनुसार आप भी छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी की पूजा करें तथा माता को उनके प्रिय फल फूल मंत्रों द्वारा प्रसन्न करके उनसे मन इच्छित फलों की प्राप्ति करें और अपने जीवन में सभी दुखों का निवारण करके सुख समृद्धि प्राप्त करें। यदि किसी को विवाह में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही है तो उसके लिए इस वीडियो के लास्ट में विवाह दोष निवारण का अचूक उपाय भी बताया गया है तथा इस उपाय को करने से आप इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं छठे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और माता कात्यायनी की कथा। दोस्तों, 9 दिन के नवरात्रि उत्सव में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और यह वो समय होता है जब नवरात्रि का उत्साह अपने चरम पर होता है। इस समय माँ के भक्तों का ऊर्जा का स्तर बहुत ऊपर बढ़ चुका होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। वे भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। माँ कात्यायनी को कात्य ऋषि की पुत्री माना जाता है और कात्य ऋषि माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने माता दुर्गा को पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तब माता दुर्गा ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। उस समय महिषासुर नाम के एक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब कात्य ऋषि के घर माता पुत्री के रूप में आई और महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत उज्जवल है। उनका शरीर सुनहरा है। माता कात्यायनी के 4 हाथ है। एक हाथ में उन्होंने अपना प्रिय शस्त्र तलवार पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में कमल का फूल है, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। उनकी कृपा पाने के लिए देवताओं को भी कठिन तपस्या करनी होती है, लेकिन अपने भक्तों पर माता बहुत जल्दी कृपा करती है। माँ कात्यायनी को ब्रज क्षेत्र की मुख्य देवी कहा जाता है। वृंदावन में कात्यायनी शक्ति पीठ भी स्थित है। कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की तरह वर प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया था। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहे पति का वरदान दिया। यदि आपकी कुंडली में विवाह संबंधित कोई दोष हो तो इस विधि द्वारा पूजा करने से माता कात्यायनी की कृपा से वो दूर हो जाता है और आपको आपकी इच्छा के अनुसार जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को लाल व पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए और पीले तथा लाल फूल पूजा में अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होगी और उनकी कृपा आप पर रहेगी। माँ कात्यायनी को शहद बहुत पसंद है, इसलिए आज के दिन शहद के हलवे का भोग भी बना सकते हैं और इसके साथ 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के छठे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले आज की पूजा और व्रत का संकल्प करने के बाद गणेश जी का ध्यान करें और कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूप की पूजा आरंभ करें। पहले जल से आचमन करें। इसके बाद माँ को दूध, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद माँ को वस्त्र भेंट करें। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा यानी कि मोली भी माँ को चढ़ा सकते हैं। फिर फल फूल माला चढ़ाएं और सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएं। फिर एक पान में सुपारी, इलायची, बताशा और लौंग रखकर चढ़ा दें। इसके बाद भोग में 5 प्रकार के फल, शहद या शहद से बना हुआ हलवा और मिठाई चढ़ाकर जल अर्पित कर दें। इसके बाद माता को घी का दीपक तथा धूप दिखाकर माँ के मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हो सके तो माता के मंत्रों के साथ आहुति देते हुए एक छोटा सा हवन करें।
या फिर कपूर जलाकर उसके ऊपर बताशे या मीठे के साथ 2 लौंग को घी लगाकर जला दीजिए। इस तरह की अज्ञारी की विधि से आपका सूक्ष्म हवन भी संपूर्ण हो जाता है। और अब अंत में दुर्गा माँ के साथ माता की कपूर का दिया जलाकर आरती करें। और आरती के बाद अब आरती के दिए को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। ऐसा करने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके बाद माता से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगकर आपके द्वारा की गई पूजा के लिए मां से क्षमा याचना करें। इसके बाद ब्राह्मणों तथा कन्याओं को प्रसाद का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। अगर आपने व्रत रखा है तो आप इसे शाम को व्रत खोलने के बाद खाएं। अब जानते हैं माता की पूजा में यूज होने वाले मंत्रों को। माँ का बीज मंत्र, ओम कात्यायनी देव्य नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र, चंद्र हासो ज्वल करा शार्दुल वर वाहना। कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानो घातिनी। माँ का स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पूजा का क्षमा याचना मंत्र, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चेव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। दोस्तों, आप चाहें तो क्षमा याचना को हिंदी में इस प्रकार बोले, हे दुर्गे माँ, ना तो मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना ही आपको विदा करना जानता हूँ। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके हे माते, आप मुझे क्षमा करें। मुझे ना तो कोई मंत्र आता है और ना ही मैं कोई क्रिया जानता हूँ। मैं तो ठीक तरीके से सच्ची भक्ति करना भी नहीं जानता। अपने निस्वार्थ और भक्ति की भावना से आपकी पूजा कर रहा हूँ। हे माते, कृपा करके आप मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे द्वारा की गई इस पूजा को संपन्नता प्रदान करें। पूजा के दौरान क्षमा मांगने का अर्थ ये है कि हमारे दैनिक जीवन में हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती हैं और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्ते में प्रेम बनता है। तो दोस्तों, इस तरह से माँ दुर्गा के छठे अवतार माँ कात्यायनी की नवरात्रि में विधि पूर्वक की गई पूजा से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है तथा जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। और अब अंत में जिन लोगों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वो लोग आज के दिन शाम को 5 से 7 बजे के बीच यानी कि संध्या के समय में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल के बाद हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्र का जप करें और इन 3 गांठों को अपने घर में सुरक्षित जगह पर रख लें। ऐसा करने से जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है, कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु ते नमः। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।